जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 26 और 27 मार्च के लिए मैंने प्रेडिक्शन आप लोगों को दी थी कि हादसे जल से जुड़े हुए सामने आ सकते हैं, एक्सीडेंट्स के केसेस या फिर कहीं पत्थरबाजी की घटनाएं, कहीं कोई आंदोलन या फिर तू मैं दो समुदायों के बीच लोग सड़कों पर होंगे और पुलिस फोर्स सड़कों पर उतरेगी कंट्रोल करने के लिए उन उपद्रवी को। जो बातें मैंने कही थी एवं इस समय मौत का तांडव, ग्रहों की चाल इसी ओर इशारा कर रही है। तो 26 हो या 27 दोनों ही दिन मच गया भारी बवाल। हमारे देश में भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर से इस तरह की घटनाएं घटी हैं। कहीं पर मौत का तांडव, पानी में गिरकर बच्चों की मौतें हुई, कहीं पर रामनवमी के जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की घटनाएं हमारे देश में कई जगहों पर देखी गई। पश्चिम बंगाल में स्पेशली मुर्शिदाबाद में, जहां पर कि तलवार, लाठी, पत्थर, पुलिस को बीच में उतरना पड़ा। बहुत मुश्किल से कंट्रोल की गई सिचुएशन को, जो डिफ़िकल्ट बन गई थी। साथ ही लद्दाख में एक बड़ा हादसा हो गया। आप सारी बातें न्यूज़ में खुद ही देख लीजिए, जिसमें कि मौतें भी हुई हैं। लद्दाख में बर्फबारी हो रही है बहुत भयंकर, वहाँ पर भी बड़ा हादसा हुआ है। अब क्या आने वाले समय में और भी बड़े खतरे इंतज़ार में हैं, क्योंकि अप्रैल महीने में बनने जा रही है मंगल और शनि की युति। लेकिन अब भी है अंगारक योग शेष 2 अप्रैल तक, यानी 6 दिन अब भी और शेष हैं अंगारक योग के। यानी जब मंगल देव राहु देव के चंगुल से आज़ाद पहुँचेंगे शनि देव की कस्टडी में, यानी मीन राशि में, लेकिन उनका शतभिषा नक्षत्र से बाहर निकलना वो भी होगा 31 मार्च को। अभी वो राहु के चंगुल में फंसे हुए हैं। तो बारूद और अग्नि का खेल इस समय इतना भयंकर कि कहीं पर एक्सीडेंट के कारण मौतें और कहीं पर फायरी इंसिडेंट। आने वाला समय 5 बड़ी घटनाओं को दिखला रहा है। जो मैंने कहा था आपसे कि केतु देव जब मघा नक्षत्र में जाएंगे, उसके पश्चात यानी 29 मार्च से लेकर 5 दिसंबर तक के समय के बीच में घटनाएं जो घटेंगी वो 5 राज्य स्पेशली हमारे देश के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। वो आज बतलाऊंगी। कौन सी 5 बड़ी घटनाएं वो भी बतलाऊंगी। साथ ही ये समय एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का है, जो जितनी जल्दी अपने अंदर बदलाव लेकर आएगा और धर्म और सत्य के रास्ते पर चलेगा, वो इस समय हारी हुई बाजी भी जीत ले जाएगा। लेकिन जो अधर्म, अन्याय और असत्य का रास्ता पकड़ेगा, वो इस समय के दौरान खत्म हो जाएगा, जेल की हवा खाएगा। क्योंकि ये समय ब्रह्मांड ने अपने हाथ में लिया हुआ है न्याय करने के लिए। वही खाता खोलकर बैठने लगे हैं। अब बैठेंगे 29 मार्च के बाद केतु देव, साथ देंगे शनि देव। तांडव मचाने के लिए मंगल और राहु। भ्रम जाल में उलझेगी दुनिया, जिस प्रकार अभी लोग उलझे हुए हैं। लॉकडाउन लगेगा, सिलेंडर खत्म है, गैस की किल्लत आएगी, एनर्जी से हाहाकार मचेगा। सरकार बार बार इमरजेंसी मीटिंग बुला रही है, लोगों को आश्वस्त कर रही है। अलग से ग्रुप्स बनाए गए हैं, 24/7 मॉनिटरिंग चल रही है। लेकिन इस प्रकार का एक ऐसा माहौल हमारे देश में क्रिएट कर दिया गया है, जिसमें हर कोई उलझ कर रह गया है। क्योंकि लोग सड़कों पर लाइन लगा कर खड़े हैं, यानी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। कारण क्या है? ब्लैक मार्केटिंग। और विपक्ष हावी है कि ब्लैक मार्केटिंग जो लोग कर रहे हैं उनको सरकार पकड़ क्यों नहीं रही है। क्या केवल एक राज्य की बात है? कितने सारे राज्य भारत में, और हर राज्य में और हर गली नुक्कड़ में अगर ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, हमारे ही जान पहचान के लोग, बहुत खास लोग, एक सिलेंडर की कीमत जो 900, अब वो लोग 3-3 हज़ार दे के सिलेंडर खरीद रहे हैं। कारण कह रहे हैं कि जब बुकिंग की थी उस समय आई नहीं। पेशेंस नहीं है, कह रहे हैं कि नहीं, जो विपक्ष कह रहा है वही सही। समझा के लाख समझा लो,
कोई इस समय सुनने को तैयार नहीं। तो ये समय लॉकडाउन नहीं लगेगा, ये जो स्थिति है वो धीरे धीरे सुधरने लगेगी, लेकिन इसी प्रकार की घटनाएं टिल 5 दिसंबर सरकार को घेरने के लिए क्रिएट होंगी और इसमें हमारे देश के लोग ही शामिल होंगे। बाहर बैठे हुए षड्यंत्रकारी इसमें अपना बहती गंगा में हाथ धोएंगे और लोगों को और भड़काने का काम करेंगे, यानी अग्नि में डालेंगे घी तो अग्नि और भड़केगी। अब बताती हूँ आपको कि आने वाला समय क्यों है खतरनाक। 5 राज्य जो मैंने नाम लिए, सबसे पहले पश्चिम बंगाल, रक्त रंजित पश्चिम बंगाल होगा, खून खराबा भीषण। मणिपुर, ऑलरेडी वहाँ पर हिंसा चल रही है, तो मणिपुर, पश्चिम बंगाल, आसाम, गुजरात, जहाँ पर जहाज उतर रहे हैं एलपीजी के, गुजरात भी निशाने पर है, महाराष्ट्र, मुंबई स्पेशली, इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जो 5 मैंने स्टार्टिंग में दिए कि गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, आपका पश्चिम बंगाल है, दिल्ली है, ये 4 राज्य और यूपी, ये 5वां। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, ये सब तो है ही, उड़ीसा, ये सब कुछ है। ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, ये दोनों बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे दिसंबर तक के समय में। किसी बड़े नेता की हत्या कर दी जाएगी अटैक करके, मृत्यु तुल्य कष्ट, क्योंकि सिंहासन डोलेगा। सिंहासन दिखलाता है, मगा नक्षत्र का जो है सिंहासन दिखलाता है, तो ये होगा। आतंकवादी हमला, बड़ा भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, अचानक से मौसम बदलेगा। अभी थी धूप, अभी हो जाएगी भारी वर्षा और उसके पश्चात लैंडस्लाइड, जिसमें दबकर कईयों की मौतें होंगी। जर्नी पर जा रहे हैं बिटवीन मार्च टू दिसंबर, बहुत सोच समझ कर जाएं। प्लेन क्रैश की घटनाएं एवं नेचुरल डिजास्टर के कारण मृत्यु तुल्य कष्ट, साथ में टेररिस्ट अटैक, बॉर्डर पर हमला, ये सब कुछ दिखलाई दे रहा है। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा, हमारे देश में सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरेगी। 2 समुदायों के बीच भीषण घमासान। अब ये जो 6 दिन बचे हैं, ये तो मघा नक्षत्र की बात मैंने कही, ये जो 6 दिन बचे हैं, अंगारक योग जब ब्रेक होगा तो उसके ब्रेक होने के पहले चीज़ें बहुत भयानक दिखलाई देंगी। गाड़ियों की टक्कर भीषण, लोगों की मौतें उन एक्सीडेंट्स के कारण। यात्रा में रहें सावधान, कभी भी इंटरनेट हो सकता है बंद, कभी भी। व्हाट्सएप यूज़र्स 27 मार्च को बहुत परेशान, क्योंकि उनका व्हाट्सएप ना मैसेज जा रहा था ना ही मैसेज आ रहा था। इस तरह से आगे भी घटनाएं, इंस्टाग्राम होगा ठप, यूट्यूब होगा ठप, व्हाट्सएप नहीं चलेगा, मेल नहीं रिसीव कर पाएंगे, मेल नहीं जाएंगे। चीज़ें अलग लेवल पर दिखलाई दे रही हैं। और आने वाला समय जो मैंने कहा अंगारक योग जब तक है, 2 अप्रैल जब वो एंटर करेंगे उसके पहले तक समझिए, 1 अप्रैल तक समझिए, ये 5-6 दिन, ये 5 दिन जो हैं ये बहुत बहुत सेंसिटिव लग रहे हैं हर घटना के लिए। चाहे हमारे पड़ोस से हमला हो, कोई बहुत बड़ी बात जिसका खुलासा हो, इसका मतलब ये ना समझ लीजिएगा कि ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हो जाए। ऑपरेशन सिंदूर अभी नहीं स्टार्ट होगा, उसकी तरफ मेरा इशारा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान कुछ न कुछ बदमाशी ज़रूर करता रहता है अपनी कुटिल बुद्धि के द्वारा। वैसे उसके लिए भी चीज़ें खतरनाक हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, चाइना, रशिया, जापान, अमेरिका, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, इन सब के लिए, जिन जिन कंट्रीज़ के मैंने नाम लिए, इन सब के लिए ये समय, एवं नेपाल, हमारे देश के अलावा इन सभी कंट्रीज़ के लिए चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है मघा नक्षत्र। लेकिन अंगारक योग जो 5 दिन अभी और बाकी है,
5-6 दिन, 27 आप पकड़ेंगे तो 6 दिन। तो ये जो 2 अप्रैल जब तक मंगलदेव का ट्रांजिट नहीं होता, जैसे अग्नि बुझने के पहले और ज़्यादा भड़कती है, ये जब खत्म होने से पहले अंगारक योग जो शेष है वो समझिए भयंकर उपद्रव, बड़ा तूफान। उसके बाद जब मंगलदेव निकल जाएंगे, राहु के चंगुल से मुक्त हो जाएंगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन भड़केगी ज्वाला भीषण, जिसमें कईयों का खेल होगा खत्म, टोटली फुल स्टॉप पे आ जाएगी दुनिया। कुछ समय के लिए बहुतों का सिंहासन डोल जाएगा, बहुत राजनीतिक उथल पुथल, दिमाग काम नहीं करेगा अचानक ये क्या हो गया, लेकिन ये होगा क्योंकि ये अग्नि बुझने वाली है। अग्नि और बारूद का खेल खत्म होने वाला है, अंगारक योग खत्म होने वाला है। तो उसके पहले चीज़ें विस्फोटक, भयानक विस्फोट, उसके बाद वो शांत होगा। तो ये अंगारक योग का तूफान देखिए कितने और भयानक भीषण हमले करवाता है, युद्ध भड़काता है, कईयों की जान लेता है, कईयों को भ्रमित करता है, और कितने सारी राजनीतिक पार्टियों से लोग छोड़ते हैं और दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं। सरकार घेरी जाएगी, विपक्ष होगा हमलावर, कोई बहुत बड़ा खुलासा, ये सब कुछ होगा क्योंकि ये योग जो है बहुत श्रापित योग इसे कहा जाता है, अंगारक योग ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। तो रहिए सावधान, इस दौरान ज़रूरी ना हो यात्रा टाल दें, क्योंकि यात्रा पर, धार्मिक यात्रा पर, मंदिरों पर जो लोग जा रहे हैं धार्मिक यात्रा करने, खतरा वहाँ भी मंडरा रहा है। षड्यंत्र बहुत बड़ा रेकी कर ली गई है हमारे देश में, कई जगहों की इंपॉर्टेंट प्लेसेस की रेकी की गई है और हमारे देश की जानकारी साझा की गई है। हमारे देश के दुश्मनों के साथ पीठ में खंजर घोंपा जाएगा और दिखलाया जाएगा, वास्तव में मोदी जी को दिखाया जाएगा कि देखो भाई कौन है तुम्हारे अपने और कौन है मुंह में राम बगल में छुरी लेकर घूमने वाले। तो ये समय सावधानी का है। अपनी बिजली बचाएं, घर का पानी बचाएं, अपने थॉट्स को सही रखें, पॉजिटिव वे में सोचें। हमारे देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब होगा। लेकिन ये बिचौलिए जो हैं वो जानबूझकर कॉमन पब्लिक को उसके लिए परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।